गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रख्यात शिक्षाविद, दार्शनिक और विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को मेरा शत शत नमन। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बसराम मीना शिक्षक दिवस के इस विशेष अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और शिक्षक दिवस के बारे में बताना चाहता हूं। आज 5 सितंबर है और हम सभी शिक्षक दिवस के इस अवसर पर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक थे। वे लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य करते रहे और शिक्षा से जुड़े शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य और अमूल्य योगदान को देखते हुए ही इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति थे तो उनके कुछ साथियों ने उनका जन्म दिवस मनाने की इच्छा प्रकट की। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्म दिवस मनाने के बजाय इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो यह मेरे लिए एक सच्ची सेवा होगी, या यूँ कहें कि मेरे लिए एक बड़ा शुभ अवसर होगा। तभी से 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई और हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को शिक्षकों के सम्मान के दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक छात्रों को देश का आदर्श नागरिक बनाने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करता है। शिक्षक एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर छात्रों को जिंदगी में जीने के लिए शिक्षण की रोशनी देता है। शिक्षक ही देश के राजनेताओं, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, कलाकारों, व्यापारियों, सैनिकों, इंजीनियरों आदि में गुणवत्ता पैदा करने का काम करता है और देश के चरित्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। जितनी देश निर्माण में भूमिका एक शिक्षक की होती है, उतनी शायद ही किसी और की होती है। एक अध्यापक ही छात्रों को उसके लक्ष्य की ओर ले जाता है और देश को उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त करने का काम करता है। अध्यापक या गुरु के महत्व को बताते हुए निर्गुण काव्य धारा
के प्रमुख कवि कबीरदास जी ने कहा है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, अर्थात गुरु का मान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह है जो हमें गोविंद तक अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बताएगा। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आगे भी वो गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यदि सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखाने जाए। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि सारी धरती को कागज बना दिया जाए, इस धरती पर उपस्थित सारे वृक्षों को लेखनी अर्थात कलम बना दिया जाए और 7 समुद्र में जितना जल है यदि उसको शाही बना दिया जाए और गुरु के गुण लिखने का यदि प्रयास किया जाए तो गुरु के गुण लिखना संभव नहीं है। अर्थात गुरु के की गुणों की महिमा अपरंपार है, उनको लिख पाना किसी सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। आगे कबीरदास जी ने फिर कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे छोट। अर्थात गुरु एक कुम्हार की तरह है, जिस प्रकार कुम्हार मटके को सही आकार देने के लिए अंदर उसमें हाथ रखता है और बाहर से उसको पीटता रहता है, उसी प्रकार गुरु भी एक शिष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए, सही उसमें गुणों का भंडार भरने के लिए, अपने शिष्य के अवगुणों को दूर करने के लिए बाहर से चोट मारता है, अर्थात उसके जो अवगुण हैं उनको दूर करता है और अंदर से उनमें अपने अच्छाइयों का समावेश करता है। तो गुरु का महत्व बहुत ही विशेष है हमारे जीवन में, विशेष रूप से विद्यार्थियों के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, जो गुरु अंधकार से उनको प्रकाश की ओर ले जाता है। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन गुरु ही उनमें सद्गुणों का संचार करते हैं। गुरु ही वह है जो बच्चे को सही रास्ते पर लाता है और उनका भविष्य उज्जवल बनाता है। एक बार पुनः मैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।